हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो आज हम लोग प्रैक्टिस पेपर डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो ICSE बोर्ड का है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आज लेके आया हूँ डिस्कस करने के लिए। अभी जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही क्लोज है, दिसंबर में है, तो आने वाला है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है इसमें? तो ऑप्शन यहाँ पे है आपके पास। इट इज़ फिजिकल इन नेचर, इट इज़ कंप्राइज ऑफ क्वालिटिव चेंजेस, इट टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, देन इट इज़ सोशोलॉजिकल इन नेचर। तो अब ऑप्शन यहाँ पे हमें चेक करने हैं। अब देखो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है सोशोलॉजी इन नेचर, ये बिल्कुल हो नहीं सकता, ये सोशोलॉजी से रिलेटेड है। देन इट टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, ग्रोथ पूरी थ्रू आउट लाइफ नहीं होती है ये चीज़। देन इट इज़ कंप्राइज ऑफ क्वालिटिव चेंजेस, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। सो द राइट आंसर विल बी इट इज़ फिजिकल इन नेचर। जो ग्रोथ होती है वो हमारी क्या होता है? फिजिकल इन नेचर। ग्रोथ हमें दिख भी जाती है, इसलिए फिजिकली नेचर है, ताकि हम उसको देख सकते हैं। हमारे जो बॉडी है उसकी जो हाइट है, हम लोग उसको ग्रोथ उसको मेज़र कर सकते हैं, वो हमें दिखती है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मेन कौन सी है इसमें से? सो ऑप्शंस आर इट इज़ कंप्राइज ऑफ क्वान्टिटेटिव चेंजेस। क्वान्टिटेटिव चेंजेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इट इज़ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट कैन बी इजिली ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड, बोथ ए एंड बी। तो जो राइट आंसर यहाँ पे होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, इट इज़ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जो डेवलपमेंट होता है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। डेवलपमेंट किसी भी एज में हो सकता है। आपका ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, माइंड का डेवलपमेंट हो रहा है, आपके अंदर कोई और क्वालिटी की डेवलप हो रही है, वो थ्रू आउट लाइफ हो सकती है। चेंजेस, क्वांटिटेटिव चेंजेस हम इसको कह नहीं सकते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व एंड मेजर्ड। आप डेवलपमेंट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, मेजर नहीं कर सकते हो। तो द राइट आंसर विल बी इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ओके, सो नेक्स्ट द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस। जो एडोलेसेंस की मेन प्रॉब्लम वो क्या है? रैपिड फिजिकल चेंजेस। जो फिजिकल चेंजेस है वो क्या है? रैपिड होती है इनमें। देन रिबेलियस बिहेवियर। जो इनका बिहेवियर वो क्या है? रिबेलियस है। मतलब रिबेल मतलब यहाँ पे हो गया कि जो बदला लेना चाहते हैं, उनका बिहेवियर थोड़ा ऐसा है कि किसी से अगर नाराज़ हो गए हैं तो उससे ज़रूर उसका रिवेंज लेंगे बेसिकली। कंसर्न अबाउट फ्यूचर एंड कैरियर। एंड देन ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखें, इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा आंसर डी, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस यहाँ पे इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखिए स्टूडेंट्स। सो देखो, रैपिड फिजिकल चेंजेस एडोलेसेंस की प्रॉब्लम ये है, उनकी फिजिकल चेंजेस बहुत जल्दी होते रहती हैं। उनका बिहेवियर थोड़ा रिबेलियस होता रहता है, रिवेंज थोड़ा होता रहता है, और वो अपने फ्यूचर के लिए और कैरियर के लिए भी थोड़ा कंसर्न होते हैं। तो इसलिए जो मेन प्रॉब्लम क्या है एडोलेसेंस की वो है ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मेथड ऑफ मैनेजमेंट प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस। जो एडोलेसेंस है उनकी जो प्रॉब्लम्स को किस तरीके से मैनेज करना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन वो नॉट पूछ रहा है यहाँ पे, तो कौन सा इनमें से वो मेथड नहीं है? देन सिंपैथेटिक एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स, थोड़ा सिंपैथी रखना, वो एक उसको मेथड है या नहीं है? वो बिल्कुल मेथड है। देन हेल्दी एटमॉस्फेयर एट होम एंड स्कूल, घर पे और जो स्कूल में है हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाना, ये भी एक मेथड है ताकि हम एडोलेसेंस को प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों यहाँ से मेथड है। देन नेक्स्ट है सेक्स एंड हेल्थ एजुकेशन। जो सेक्स एजुकेशन है ना, हेल्थ एजुकेशन है, उसके बारे में उनको बताना, ये भी एक मेथड है। देन नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है ऑप्शन बी है गिव फ्रीडम। जो फ्रीडम है उनको पूरी फ्रीडम देना, ये कोई मेथड नहीं है। अगर आप एडोलेसेंट एज में उनको फुल फ्रीडम दे दोगे तो दैट विल बी डिसएडवांटेज फॉर देम। ये उनके लिए क्या हो जाएगा? डिसएडवांटेज हो जाएगा। एक्चुअली जो एडोलेसेंस जो एज होती है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उनके फिजिकल चेंजेस आते हैं, सोशल, इमोशनल, मेंटल चेंजेस आते हैं। तो इस एज में पेरेंट्स को, टीचर्स को प्रॉपर सुपरवाइज करना होता है इस बच्चों को, और ऑब्जर्वेशन में रखना होता है। तो उनको थोड़ा सिंपैथी प्रोवाइड करनी है, उनके लिए एटमॉस्फेयर बनाना है, उनको हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताना है, बट उनको पूरी फ्रीडम यहाँ पे नहीं देनी है। तो पेरेंट्स को वो फुल फोकस रखना पड़ेगा उन एक्टिविटीज़ में चिल्ड्रन की, कि वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, नहीं कौन कौन सी नहीं कर रहे हैं। तो उनको बट फ्रीडम नहीं दे सकते हैं। तो राइट आंसर है क्या होगा? फ्रीडम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस इज कंसर्न विद एटीट्यूड, बिहेवियर, एटिकेट्स एंड क्वालिटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो एटीट्यूड से, बिहेवियर से, एटिकेट से, क्वालिटी से किसी एक इंडिविजुअली कंसर्न रखती हैं? तो ऑप्शंस आर डेवलपमेंट, ग्रोथ, मैच्योरिटी, देन डी नन ऑफ दिस। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे कि जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, मैच्योरिटी है, ये तीनों किसके पार्ट हैं? साइकोलॉजी के पार्ट हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एटीट्यूड की भी, बिहेवियर के भी, एटिकेट्स के और क्वालिटीज़ किसी एक इंडिविजुअल की। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा डी नन ऑफ दिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। इसमें से कौन सी इनिशियल पहली स्टेज है एक किसी डेवलपमेंट चाइल्ड की? तो जो सबसे पहली
स्टेज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंसी, जो कि सबसे स्टार्टिंग एज है, तो वो क्या है हमारी इन्फेंसी। तो राइट आंसर विल बी इन्फेंसी। देन 7th क्वेश्चन इज अडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड विच बिगेन्स फ्रॉम द एज ऑफ। जो अडोलेसेंस है वो एक ट्रांजिशन पीरियड है, किसके बीच का, चाइल्डहुड से और अडल्टहुड के बीच का, जो कि कौन सी एज में बिगेन होता है। तो आपको यहाँ से राइट ऑप्शन देना है। राइट ऑप्शन जो यहाँ पे होगा वो होगा हमारा 12 to 19 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेस एडोलेसेंस फेस अ नंबर ऑफ। अगर कोई एडोलेसेंट स्ट्रेस में है तो उसको क्या फेस करना पड़ता है, देन उसको सोशल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, इमोशनल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, या ऑल ऑफ दिस। सो द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। जब एडोलेसेंस में उसको थोड़ा सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, सोशल गैदरिंग से प्रॉब्लम होगी, अपने फ्रेंड सर्कल से प्रॉब्लम होगी, रिलेटिव से प्रॉब्लम होगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, उनका जो कभी एग्रेशन दिखा रहे हैं, कभी बहुत रूड हो जा रहे हैं, कभी खुश हो जाते हैं, कभी इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये भी वो फेस करते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इफेक्टिव वे ऑफ टैकलिंग विद द एडोलेसेंट प्रॉब्लम इज। किसी एडोलेसेंट जो चाइल्ड है उसको टैकल करना है तो किस तरीके से आप कर सकते हो। ऑप्शंस आर मोटिवेशन, प्लेइंग गेम्स, स्लीप, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या है हमारा, ऑल ऑफ दिस। आप मोटिवेट भी कर सकते हो उनको, उनके साथ गेम भी खिला सकते हो, सो भी सकते हैं, वो ये सब कंट्रोल हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है, इस एज में जो पेरेंट्स और टीचर होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसी भी चाइल्ड की। सो पेरेंट्स और टीचर को उनको मोटिवेट करना है, उनको इन्वॉल्व करके करना है स्पोर्ट्स एंड गेम्स एक्टिविटी, ताकि उनका माइंड क्या रहे, डाइवर्ट रहे। और साथ साथ में उनको प्रॉपर स्लीप भी चाहिए होती है, जिससे कि वो अपने प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टर्म इज रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट and development refers to the passing of traits from parents to offspring। जो कौन सी एक ऐसी टर्म है जो किससे रिलेटेड है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, जो पास होती है पेरेंट्स से उनके आने वाली जनरेशन पे, ऑफस्प्रिंग्स में। तो बेसिकली तो राइट आंसर विल बी हेरिडिटी। क्या है, हेरिडिटी। हेरिडिटी को हम लोग इनहेरिटेंस और बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जिसमें ट्रेड्स हैं वो पास होते हैं अपने पेरेंट्स से उनके बच्चों में, उनके नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है, पास होते हैं और उनके ऑफस्प्रिंग में पास हो जाएंगे। तो बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। प्यूबर्टी यहाँ पे होगा नहीं, इन्फेंसी होगा नहीं, सेक्सुअलिटी यहाँ पे होगा नहीं। तो ये कुछ 10 क्वेश्चन थे क्लास 10th के ICSE बोर्ड के, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो आई होप सो आपको क्वेश्चंस इजी होंगे। हाँ, थोड़ा लेस है यहाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे लेस है, बट इट इज़ ओके, थोड़ा प्रिपेयर करने के लिए ये बहुत है।